नमस्कार दोस्तों। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो काम क्यों नहीं करते? आपको पता है रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए, आपको पता है मोबाइल कम चलाना चाहिए, आपको पता है डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी हर दिन वही टालना, वही बहाना और वही कल से पक्का। और सबसे आसान जवाब जो हम खुद को देते हैं वो ये कि शायद मैं आलसी हूं। लेकिन सच ये है कि आप आलसी नहीं हैं, आप बस डिसिप्लिन को गलत तरीके से समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। और ये किताब डिसिप्लिन को किसी भारी शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल की तरह समझाती है। ये किताब आपको सुबह 5 बजे उठने का लेक्चर नहीं देती, ना ही आपको प्रेरक कोट्स के सहारे छोड़ देती है। लेखक साफ कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई अनुभूति नहीं है, प्रेरणा का इंतजार नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब मन बिल्कुल नहीं करता। अब यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। क्या डिसिप्लिन सच में प्रेरणा से शुरू होता है या फिर किसी एक स्पष्ट निर्णय से? क्या आपने कभी सोचा है कि आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि आप आलसी हैं, या फिर इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर डर बैठा होता है? क्या डिसिप्लिन बनाने के लिए जिंदगी को एक ही दिन में पूरी तरह बदलना जरूरी है, या फिर छोटी छोटी शुरुआत ही असली गेम चेंजर होती है? और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर डिसिप्लिन सिर्फ आपके अंदर की ताकत से बनता है तो फिर आपका पर्यावरण आपकी जीवन को इतना नियंत्रण क्यों करता है? क्या आपका आसपास का माहौल आपको डिसिप्लिन्ड बनने में मदद कर रहा है या चुपचाप आपको तोड़ रहा है? और जब आप रोज मेहनत करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं दिखता, तब क्या कंसिस्टेंसी सच में कोई सुपर पावर है या सिर्फ एक मोटिवेशनल वर्ड? आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या डिसिप्लिन खुद को सजा देने का नाम है या फिर खुद के लिए सम्मान दिखाने का तरीका? अगर ये सवाल आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि इसी डिस्कंफर्ट के अंदर डिसिप्लिन की असली समझ छुपी हुई है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप खोलने वाले हैं, ताकि डिसिप्लिन कोई भारी बोझ न लगे, बल्कि एक ऐसी चीज लगे जिसे आप सच में जी सकें। चैप्टर 1, डिसिप्लिन डज नॉट स्टार्ट विद मोटिवेशन, इट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। अब यहीं से डिसिप्लिन की असली बात शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन मोटिवेटेड महसूस करना। हमें लगता है कि जिस दिन अंदर से जोश आएगा उसी दिन हम सही से काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा अनरिलायबल चीज है। कभी होता है, कभी नहीं होता, और जब नहीं होता तब हम अपने गोल्स को टाल देते हैं। यही वजह है कि यह किताब साफ साफ कहती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से शुरू नहीं होता, डिसिप्लिन एक डिसीजन से शुरू होता है। सोचिए, अगर आप रोज ये डिसाइड करें कि आपको काम करना है या नहीं, तो आप रोज खुद से बहस करेंगे। आज थकान है, आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग ऐसा नहीं करते। वो रोज डिसाइड नहीं करते, वो एक बार डिसाइड करते हैं। किताब में लेखक समझाते हैं कि जब आप किसी काम को डिसीजन की जगह रूटीन बना देते हैं, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। तब आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, बस फॉलो करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो इस किताब में इनडायरेक्टली समझाया गया है। मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह ब्रशिंग करता है। क्या वो मोटिवेटेड होता है? क्या वो रोज उठकर सोचता है कि आज ब्रश करूं या नहीं? नहीं। वो इसलिए करता है क्योंकि वो डिसीजन बहुत पहले लिया जा चुका है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। जिस दिन आप अपने काम को बहस से बाहर निकाल देते हैं, उसी दिन डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन इस किताब का कहना है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करते हैं, तभी आपका दिमाग सीखता है कि आप सीरियस हैं। और जैसे ही दिमाग ये मान लेता है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। डिसिप्लिन किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं है, डिसिप्लिन उन छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप रोज बिना ड्रामा के निभाते हैं। यहां लेखक एक बहुत अनकंफर्टेबल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड बनने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये एक्सेप्ट करना है कि फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। आज अच्छा लगेगा, कल नहीं लगेगा, लेकिन डिसीजन वही रहेगा। डिसिप्लिन तब मजबूत बनता है जब आप अपने डिसीजन को अपने मूड से ऊपर रख देते हैं। इस अध्याय का असली मतलब यही है कि डिसिप्लिन कोई इमोशनल स्टेट नहीं है,
डिसिप्लिन एक क्लियर रूल है, और जिस दिन आप अपने लिए क्लियर रूल्स बना लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। मोटिवेशन आए या ना आए, मन करे या ना करे, काम होगा, क्योंकि वो अब चॉइस नहीं रहा, वो डिसीजन बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो डिसिप्लिन की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके अंदर एक छोटे से पल से होती है। वो पल जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि देखते हैं, और ये कहना शुरू कर देते हैं कि यही होगा। और यही वो जगह है जहां से डिसिप्लिन्ड लोग बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। चैप्टर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ फियर। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने डिसीजन ले भी लिया, फिर भी हम काम को टाल क्यों देते हैं? हम सुबह उठकर डिसाइड करते हैं कि आज पढ़ेंगे, आज काम पूरा करेंगे, आज डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता है, हम किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं। अक्सर हम खुद को आलसी कहकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये किताब साफ कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन डर का नतीजा है। इस डर को हम ज्यादातर पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम बस आलसी हैं, जबकि अंदर ही अंदर कई डर काम कर रहे होते हैं। कभी डर होता है कि काम सही नहीं हुआ तो क्या होगा, कभी डर होता है कि रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं निकला तो क्या होगा, और कई बार डर होता है कि अगर पूरी कोशिश के बाद भी फेल हो गए तो खुद को कैसे देखेंगे। यही डर काम को भारी बना देता है, और दिमाग उस भारीपन से बचने के लिए टालने का रास्ता चुन लेता है। किताब में ये बात बहुत सादगी से समझाई गई है कि दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है, वो काम से नहीं डरता, वो उस फीलिंग से डरता है जो काम के साथ जुड़ी होती है। इसलिए जैसे ही कोई मुश्किल या अनसर्टेन काम सामने आता है, हम खुद को बिजी रखने के लिए आसान चीजों में उलझ जाते हैं। मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशंस देखना, थोड़ा आराम करना, ये सब आलस नहीं है, ये डर से भागने का तरीका है। यहाँ लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि टाल मटोल को खत्म करने के लिए डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर पूरी तरह कभी जाता ही नहीं। इसके बजाय डर के बावजूद छोटा कदम उठाना सीखो। जब आप खुद से ये नहीं कहते कि आज पूरा काम करना है, बल्कि ये कहते हैं कि बस शुरुआत करनी है, तब दिमाग को राहत मिलती है। जैसे ही आप काम के अंदर घुसते हैं, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपको लिखना है, लेकिन आप बार बार टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी। जैसे ही आप खुद को यह परमिशन देते हैं कि आज सिर्फ एक खराब पैराग्राफ लिखना है, प्रेशर टूट जाता है, और कई बार वही खराब पैराग्राफ आगे चलकर अच्छा बन जाता है। डिसिप्लिन यहां परफेक्शन से नहीं, परमिशन से पैदा होता है। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट संदेश यही है कि टाल मटोल से लड़ने का मतलब खुद को सख्त कहना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप आलसी नहीं हैं, आप बस डर रहे हैं, तब आप खुद के साथ लड़ना बंद कर देते हैं, और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, एक्शन शुरू हो जाता है। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही डिसिप्लिन का अगला स्तर है। जो लोग डिसिप्लिन्ड बनते हैं, वो डर से मुक्त नहीं होते, वो डर के साथ चलना सीख जाते हैं, और यही समझ आपको धीरे धीरे टाल मटोल के चक्र से बाहर निकालती है। चैप्टर 3, स्मॉल बिगिनिंग्स आर द रियल की टू डिसिप्लिन। जब हमें यह समझ आ जाता है कि टाल मटोल डर की वजह से होती है, तो अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर डर रहेगा ही तो फिर डिसिप्लिन बनेगा कैसे? यहीं पर यह किताब एक बहुत छोटी लेकिन पावरफुल बात कहती है। डिसिप्लिन बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि बहुत छोटी शुरुआत से बनता है। हम अक्सर डिसिप्लिन को एक भारी जिम्मेदारी बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर डिसिप्लिन बनना है तो सब कुछ एक साथ बदलना पड़ेगा। रोज घंटों पढ़ाई, पूरी लाइफ का रूटीन बदलना, हर दिन फुल कंट्रोल, और यही सोच डिसिप्लिन को शुरू होने से पहले ही मार देती है। लेखक कहते हैं कि दिमाग बड़े टारगेट से डरता है, लेकिन छोटे एक्शन से नहीं। जब आप खुद से कहते हैं कि आज बस 5 मिनट काम करना है, तो दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं होता, वो रेजिस्टेंस नहीं बनाता, और अक्सर वही 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10-20 बन जाते हैं। डिसिप्लिन इसी तरह चुपचाप अंदर घुसता है। ये दरवाजा तोड़कर नहीं आता, ये धीरे से नॉक करता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरुआत को परफॉर्मेंस से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर शुरुआत सही नहीं हुई तो आगे सब खराब हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रोज मौजूद रहना, चाहे आउटपुट अच्छा हो या बुरा।
जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि इम्परफेक्ट शुरुआत भी एक्सेप्टेबल है, उसी दिन डिसिप्लिन पॉसिबल बन जाता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर कोई इंसान कभी जिम नहीं गया है और वो पहले दिन ही 2 घंटे वर्कआउट करने का गोल बना ले, तो उसका दिमाग उसे रोक देगा। लेकिन अगर वही इंसान ये तय करे कि बस जिम जाकर 5 मिनट ट्रेडमिल पर चलना है, तो वो गोल डरावना नहीं लगता। डिसिप्लिन का असली खेल यही है। आप खुद को जीतने की जगह खुद को धोखा नहीं देते, आप खुद के साथ स्मार्ट डील करते हैं। इस चैप्टर में लेखक बार बार यही दोहराते हैं कि छोटे एक्शंस पर भरोसा करो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन मोमेंटम से आता है। और मोमेंटम तभी बनता है जब शुरुआत आसान हो। जब आप रोज छोटा काम करते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि यह काम सेफ है, मैनेजेबल है। धीरे धीरे वही छोटा काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। छोटी शुरुआत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो कंसिस्टेंसी को जन्म देती है, और कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन की नींव है। जिस दिन आप बड़े रिजल्ट्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं और छोटे एक्शंस को सम्मान देना शुरू करते हैं, उसी दिन से डिसिप्लिन एक स्ट्रगल नहीं रहता, एक हैबिट बन जाता है। चैप्टर 4, योर एनवायरनमेंट कैन ब्रेक यू और बिल्ड यू। जब छोटी शुरुआत रोज रोज दोहराई जाने लगती है, तब एक और चीज सामने आती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ हमारे अंदर की ताकत से बनेगा, लेकिन यह किताब एक बहुत साफ सच सामने रखती है। डिसिप्लिन अकेले इंसान की विल पावर से नहीं चलता। डिसिप्लिन उस माहौल से चलता है जिसमें वो इंसान रहता है। आपका एनवायरनमेंट या तो आपको तोड़ेगा या आपको बनाएगा, बीच का रास्ता नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अगर आपको हर दिन खुद से लड़ना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके आसपास की चीजों में है। अगर मोबाइल हर वक्त आपकी पहुंच में है, तो फोकस टूटेगा ही। अगर काम करने की जगह और आराम करने की जगह एक ही है, तो दिमाग कंफ्यूज होगा ही। डिसिप्लिन वहां कमजोर नहीं होता, एनवायरनमेंट वहां गलत डिजाइन किया गया होता है। इस किताब में बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड लोग खुद को स्ट्रांग बनाने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगाते, वो अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखते हैं, वो चीजों को इस तरह अरेंज करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। डिसिप्लिन तब एफर्टलेस लगता है जब एनवायरनमेंट आपकी मदद कर रहा होता है, ना कि आपको रोक रहा होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर आपके टेबल पर किताब खुली हुई है और मोबाइल दूसरे कमरे में रखा है, तो पढ़ना आसान लगेगा। लेकिन अगर मोबाइल हाथ में है और किताब बंद पड़ी है, तो डिसिप्लिन को बार बार फाइट करनी पड़ेगी। किताब यही सिखाती है कि डिसिप्लिन को हीरो मत बनाओ, डिसिप्लिन को सिस्टम का हिस्सा बनाओ। यहां लेखक एक और गहरी बात कहते हैं कि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है। आप किस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, किस तरह की बातें रोज सुनते हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये सब आपकी डिसिप्लिन को शेप करता है। अगर आसपास का माहौल आपको डिस्ट्रैक्शन सिखा रहा है, तो डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा। इस अध्याय का कोर यही है कि डिसिप्लिन अकेले अंदर से नहीं आता, डिसिप्लिन बाहर से सपोर्ट चाहता है। जिस दिन आप अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन डिसिप्लिन को लड़ाई लड़नी बंद करनी पड़ती है। और जब लड़ाई खत्म होती है, तब कंसिस्टेंसी अपने आप आसान लगने लगती है। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। जब एनवायरनमेंट आपका साथ देने लगता है, तब डिसिप्लिन किसी भारी कोशिश जैसा महसूस नहीं होता। तब असली खेल शुरू होता है कंसिस्टेंसी का। यह किताब बार बार एक ही बात अलग अलग तरीके से समझाती है कि डिसिप्लिन का सबसे ताकतवर रूप कंसिस्टेंसी है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, एनवायरनमेंट आपको आसान रास्ता दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही है जो आपको आगे तक ले जाती है। हम अक्सर ड्रामेटिक बदलाव की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है कि एक दिन जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बदलाव शांत होता है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन रोज का छोटा सा एफर्ट धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। कंसिस्टेंसी फ्लैशी नहीं होती, वो बोरिंग होती है, और ज्यादातर लोग इसी बोरिंग स्टेज पर हार जाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो बस काम छोड़ते नहीं हैं। वो हर दिन सेम डिसीजन लेते हैं, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों तक कुछ खास प्रोग्रेस नजर नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना उस स्टेज तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होता। डिसिप्लिन वहीं टूटता है जहां इंसान रिजल्ट जल्दी चाहता है।
एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो एक दिन अचानक आपको महसूस होता है कि आपकी समझ बदल गई है। वो बदलाव एक दिन में नहीं आया होता, वो महीनों की कंसिस्टेंसी का नतीजा होता है। यही वजह है कि ये किताब कंसिस्टेंसी को सुपर पावर कहती है। ये क्वाइटली काम करती है, लेकिन इसका असर परमानेंट होता है। इस अध्याय में लेखक ये भी साफ करते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है रुकना नहीं। जिस दिन आप खराब दिन के बाद भी वापस लौट आते हैं, उसी दिन कंसिस्टेंसी मजबूत बनती है। डिसिप्लिन वहां नहीं बनता जहां सब परफेक्ट हो, डिसिप्लिन वहां बनता है जहां आप इम्परफेक्ट होने के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। कंसिस्टेंसी आपको स्पेशल नहीं बनाती, कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब कंसिस्टेंसी आपकी आदत बन जाती है, तब डिसिप्लिन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। तब वो किसी बोझ या सजा जैसा नहीं लगता। यही वो जगह है जहां ये किताब डिसिप्लिन को बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करती है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम अक्सर डिसिप्लिन को इस तरह देखते हैं जैसे हम खुद से कुछ छीन रहे हों, मजा, आराम, फ्रीडम। लेकिन असल में डिसिप्लिन वो तरीका है जिससे हम अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान करते हैं। जब आप खुद से किया हुआ छोटा सा वादा निभाते हैं, तब आप अपने अंदर एक भरोसा पैदा करते हैं। और जब आप बार बार उन वादों को तोड़ते हैं, तब आप खुद की नजरों में गिरने लगते हैं, भले ही आप ये बात जोर से कभी ना कहें। इस किताब में बड़ी शांति से बताया गया है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सक्सेस नहीं होता, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है खुद पर भरोसा। लेखक यहां एक बहुत सब्टल बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मूड अच्छा नहीं था, हालात सही नहीं थे, समय नहीं मिला। वो बस ये कहते हैं कि ये मेरा काम था और मैंने इसे किया। यही सोच डिसिप्लिन को स्ट्रगल से सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल देती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी रिलैक्स नहीं करेंगे या कभी मजा नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने आराम को भी कॉन्शियसली चूज करते हैं। जब आप कंट्रोल में होकर आराम करते हैं, तब गिल्ट नहीं होता। जब डिसिप्लिन नहीं होता, तब वही आराम रिग्रेट में बदल जाता है। आखिर में किताब यही समझाती है कि डिसिप्लिन कोई सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। आपको हर दिन खुद से बहस नहीं करनी पड़ती, आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, आप बस शांति से अपने काम पर टिके रहते हैं। डिसिप्लिन वहीं कंप्लीट होता है जहां आप खुद को इंप्रूव करने के लिए खुद को पनिश करना बंद कर देते हैं और खुद का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि असली डिसिप्लिन बाहर नहीं दिखता, वो अंदर महसूस होता है। और जिस दिन आप डिसिप्लिन को सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह देखने लगते हैं, उसी दिन वो जिंदगी भर आपका साथ देने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की पूरी कहानी। और उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं है। ये आपके छोटे छोटे डिसीजंस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। डिसिप्लिन किसी बड़ी कोशिश का नाम नहीं, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोज अपने आप को बेहतर बनाते हैं, बिना डर या गिल्ट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी आइडियाज आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस एरिया में सबसे पहले डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहेंगे, और साथ ही अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये वही चीज है जो आपकी जिंदगी को क्वाइटली लेकिन परमानेंटली बदल सकती है। अगले वीडियो में हम और ऐसे आइडियाज डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।